आज हम लोगों को बहुत अभिक्रियाएं हम लोग पढ़े हैं, लगभग 10 से 12 अभिक्रियाएं पढ़ लिए हैं। एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है तो एकदम झुनझुना है, उसको हम बजाने वाले नहीं हैं। डायरेक्ट जाकर के परीक्षा में उसमें नोट्स बना लोगे कि वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात खत्म। बात बुझे? टाटा बाय। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, ध्यान दो। खैर मतलब वो लिख लोगे, उसमें कुछ जान परान नहीं है, जान परान वाली चीजें हम पढ़ाएंगे, बस समझे। जिसमें कुछ दम हो, पढ़ने से कुछ लगे कि हाँ इसमें कंफ्यूजन ये था और ये नया चीज सीखे, आसान चीज क्या पढ़ाए इसमें, बात समझे कि ना। वो हम लिखवा देंगे कभी ना। यहाँ देखोगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ लिए हैं, रासायनिक समीकरण। अब तुम जो मैथ में समीकरण पढ़े हो उससे कुछ इसका क्या कुछ है कि नहीं है ना, बस रिलेशन है कि नहीं है देखते हैं। यहाँ रासायनिक समीकरण ध्यान से सुनोगे क्या होता है। तो रासायनिक हम लोग जितनी केमिकल इक्वेशन, तो रासायनिक समीकरण क्या है तो देखोगे ध्यान से। रासायनिक अभिक्रिया को उसको सूत्रों या संकेतों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ रहे हो ना? मतलब क्या है इसमें, जैसे नहीं आ रहा है समझ में, कुछ नहीं आ रहा है समझ में, ध्यान दो। जैसे हम तुमसे पूछे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, देखोगे ध्यान से, यहाँ आप लिख देते हैं हिंदी पर ज्यादा नहीं करेंगे। सल्फ्यूरिक, अब सही लिखाया, सल्फ्यूरिक अम्ल कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट तथा जल बनाता है। बोलो जी, यही ना रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करके, संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाता है जिसका गुण मूल गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यही तो रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम तुमसे पूछे, देख रहे अभी लिखने में कितना लेट लगा, तो हम तुमसे पूछे कि इसको सूत्र या संकेत द्वारा सूचित करें। तो एक और सूत्र क्या हुआ? H2SO4, बोलो। इसका फार्मूला NaOH, ये बना दिया Na2SO4 प्लस में H2। देखो तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को उसको सूत्रों या संकेतों में व्यक्त करना, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। कंफर्म हो? चलो उसके बाद मान लो हम कह दें हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन हो गया, और मान लो कि कह दे कि क्लोरीन हो गया। क्या हो गया? क्लोरीन। ये क्या दे देगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। बोलो जी। तो हम तुमसे पूछे अगर संकेत, हाइड्रोजन का संकेत H तो रूप में होता नहीं, H2 के रूप में होता है, ये क्लोरीन Cl के रूप में लेता, Cl2 बताओ। यही अभिक्रिया था ना, इसी को सूत्र और संकेत के रूप में लिख दिए, बस ये क्या कहला गया? रासायनिक समीकरण। बात समझे? रिप्रेजेंट कर देना केवल इसके सिंबल में और मॉलिक्यूलर फार्मूला में। इसमें कहाँ कुछ है, इसमें कहाँ जान पराने की इसमें कुछ बताया? हो गया कि नहीं हो गया ये ना? अब सुनोगे तो परिभाषा लिख दे, परिभाषा लिख लो, देख लो रहो। हम छोटा छोटा लिखे पहले समझ जाओगे। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों एवं संकेतों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम तो चाहते हैं कि पहले नोट कर ले। अब देखोगे ये एग्जाम्पल हो गया ना। अब हम ये बात नहीं लिख पाएंगे, इसमें दिया है किताब में
कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है। हम यही को बता देते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है। तरीका यही है कि रासायनिक समीकरण लिखते वक्त जो रिएक्टेंट होते हैं, दो चीज होता है कि नहीं होता मुन्ना, एक होता है अभिकारक, एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। तो रासायनिक समीकरण में देखोगे, रासायनिक समीकरण में प्रतिफल को अभिकारक को काकर हो गया था ना, नेहा काकर कौन लिख दिया, अब अभी काकर हुआ। अच्छा ये बात है, उखर मौसी होगी अभी काकर, नेहा काकर, एक और कौन काकर, वो कौन काकर है, शायद उसी का नाम कारक है। देखो अब हम तुमसे पूछे कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक को कहाँ लिखते हैं, बाईं तरफ मतलब लेफ्ट में या प्रतिफल को। ये तीर के निशान बताता है कि अभिक्रिया लेफ्ट से राइट हो रही है, बोलो जी। और उसके बाद अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है कि माइनस का चिन्ह। कभी ऐसा सुने हो कि H2 में से O2 घटा दें तो क्या बनेगा, बोलो जी। ये हम कह सकते हैं कि दो बैल है, दो गाय है, तो कितना जानवर है हमारे पास, तो 4 जानवर। लेकिन हम कहें कि 2 गाय में से एक बैल घटा दो, तो 2 बैल में से 1 गाय कैसे घटा देंगे, 2 गाय में से 1 बैल कैसे घटा देंगे, होगा घटाने वाली चीज है। ये जो है रासायनिक समीकरण में कभी भी हम लोग माइनस का यूज नहीं करते हैं। ये सब तरीका, ये सब नहीं पढ़ेगा, हम ये सब कहाँ पढ़ेगा, ये सब ध्यान दो, बढ़िया चीज देखो। अब देखोगे ये जो रासायनिक समीकरण है, ये जो रासायनिक समीकरण है, ये 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ध्यान देंगे। और यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है तुमको, वो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण ना। इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इसको असंतुलित लो रासायनिक समीकरण। अच्छा हमसे गलती दिखा रहा है। रासायनिक, इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड। यार इंग्लिश कहीं पढ़ रहा है, काजू अमेरिका कहाँ हो, अमेरिकन वाला में ऐसा तो नहीं कि उसका पढ़ के बारह अमेरिका से पढ़ रहे हैं। ऐसे अब ये जो देखना ध्यान से, 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये ठीक उस प्रकार से समझोगे जिस प्रकार से तराजू होता है। बात समझे, तराजू में हम तुमसे पूछे कि तराजू का 2 भाग हुआ करता है, सही तो हुआ करता है। ये हुआ तराजू, राजू नहीं है, ये तराजू है। चलो जी, यहाँ है। हम तुमसे पूछे ये तराजू दोनों तरफ बराबर रहेगा कब, जब दोनों तरफ समान भारी जो है वो समान रहे तो। मतलब इधर 4 kg का कोई वस्तु है तो ये बैलेंस कब होगा, जब इधर 4 kg का वस्तु है। बात समझे, जैसे हम किसी से पूछते हैं, खड़ा चला, हम तुमसे पूछे कि बाल्टी में कभी पानी ढोया है, बाल्टी में कभी पानी, तो हम तुमसे पूछे कि 2 बाल्टी में, मतलब दोनों बाल्टी सेम आकार का, उसमें मात्रा पानी का सेम है। हम तुमसे पूछे कि दोनों बाल्टी लेकर के तुमको जाने के लिए कहा, या 1 बाल्टी लेकर के जाने के लिए, किसमें तुमको कंफर्टेबल फील होगा, 1 बाल्टी ले जाने में कि 2?
एगो हजे पता है तू को बाल्टी लेकर के जा रहे हैं हेंग हो जे बटे हेंग हेंग ये ना यहाँ तीन रहता नहीं देखा है बाल्टी तो ये हाथ है रहता है ना उत्तर कोरिया की ओर बस ना कहेगा टेढ़ा आदमी जाता है ऐसे ऐसे पुष्पा की तरह ऐसे ना बस समझे आ दोनों की ओर आएगा तुमको हाथ में तो दोनों के हाथ से देखते हो दोनों की ओर टाइट है एकदम थौले भारी है तो क्या लेकिन सीधा है हाँ बाहुबली की तरफ मतलब क्या तुमको मतलब ये हुआ कि दो हम लोग को कंफर्टेबल कब फील हुआ जब दोनों तरफ बराबर था। चलो जी अब ध्यान ठीक उसी प्रकार से है देखोगे तो ये तराजू वाला बात है समझ में तो ये अनबैलेंस मतलब अब इसमें देखना क्या होगा ध्यान से सुनोगे। जैसे हम तुमसे पूछें कि इसमें भी अभिकारक होंगे बोलो अभिकारक होंगे ना जी अभिकारक ही मिल करके क्या बनाता है प्रतिफल बनाते हैं ये हुआ अभिकारक और ये मिल करके क्या बनाता है प्रतिफल बोलो इसको रिएक्टेंट बोलते हैं ना। अब ये बात इसमें भी होंगे क्या अभिकारक दिखाई दे रहा है लड़के इधर आ जाओ सब जाओ तो मने मने शराबती होगी हो जा रहे हैं ये क्या देगा प्रतिफल। चलो अब देखना ध्यान से अब हम तुमसे पूछे अभिकारक के बारे में इसके बारे में ध्यान दोगे। अब हम तुमसे पूछे कि अभिकारक में जैसे एग्जाम्पल हम ले लें ना एग्जाम्पल ले लेते हमको बता दो कि H2 प्लस Cl2 ये HCl बना दिया। इसमें भी हम क्या करते हैं कि H2 प्लस Cl2 ये क्या बना दिया HCl बना दिया। हमको बताओ कि ये दोनों अभिकारक है कि प्रतिफल है अभिकारक है देख लो दे जो लेफ्ट की ओर आता है उसको अभिकारक है जो राइट की ओर आता है अब लेफ्ट की ओर जितना हो सब अभिकारक है राइट की ओर जितना हो तो उसे नहीं बुझा रहा था तीर के पहले वाला सब अभिकारक है तीर के बाद वाला बोलो। अब हम तुमसे पूछे ध्यान दोगे अब बता दो हमें कि ये वाला यहाँ कौन हाइड्रोजन है अब हमको ये देखना है कि अभिकारक और प्रतिफल तराजू में दोनों तरफ समान मात्रा रख देंगे तो तराजू बैलेंस हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें रासायनिक समीकरण में जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो जाए परमाणुओं की संख्या समान हो जाए तब उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये बात बताओ कि इसमें इधर जो कितना हाइड्रोजन है इधर कितना हाइड्रोजन है एक बोलो इधर क्लोरीन कहोगो इधर तो ये बताओ ये संतुलित है कि असंतुलित तो ये कौन सा समीकरण हुआ असंतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ लगा देते हैं हम दो सुनोगे यहाँ हम दो लगा दिए अब बता दो दो लगा दिए तो इधर हाइड्रोजन कहोगे इधर हाइड्रोजन कितना हुआ दो इधर क्लोरीन इधर हाइड्रोजन क्लोरीन आता है ना मैथमेटिक्स दो। अब इधर देखो इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं ना तो अभिकारक में परमाणु की संख्या दो अब प्रतिफल में दोनों बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ याद हुआ कि नहीं हुआ याद हुआ कि नहीं हुआ। अब हम तुमसे पूछे यहाँ ध्यान दोगे ये बता दो तो ये है असंतुलित रासायनिक समीकरण मतलब क्या कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत नहीं बुझाया नहीं बुझाया चलो एक और पूछो तब। अब देखो एक और बुझावाए ये तो बैलेंस हो गया। अब देखना ध्यान से अब हमको एक बड़ा फेमस चीज हम लेने जा रहे हैं इसके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे। पहले देखो NaHCO3
इसको जब हीट करेंगे, हम गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो बताओ ना क्या क्या Na2CO3 H2O प्लस CO2। इसमें भी यही एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। Na2CO NaH छोटा छोटा लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें करके देखेंगे। NaHCO3 ये जब हीट करेंगे इसको Na2CO3 प्लस। अब हमको एक बात बता दो कि ये वाला देखो तो इधर Na कौ गो है, ओने कौ गो है कि नहीं है? इधर Na कौ गो है और ओने कौ गो है, दो गो है। तो ये बताओ बैलेंस है क्या? बैलेंस है? नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन इधर एगो है, इधर कौ गो? अनबैलेंस, सब अनबैलेंस है ना। अब क्या कर देते हैं कि कुछ हम घटनाएं घटाते हैं यहाँ अपने से, मन करता है यहाँ लिख देने के लिए। तो अब क्यों मन किया, तुम्हारा क्यों मन नहीं किया, ये हम बताएंगे पूरा। इसके बारे में डिटेल कहानी चलने वाली, ये यही स्टॉप हो जाएगा, ये चलने वाली है। ये चलेगी कौन? ये कहाँ जाएगी? दिमाग में जाएगी। हाँ, यही स्टॉप हो जाएगी। मतलब अनबैलेंस चीज है, ज्यादा देर तक ये समाप्त हो गया, खत्म हो जाएगी ना। ये चलने वाला है। अब देखो Na कौ गो है, Na कौ गो है? हुआ कि नहीं हुआ? इधर H कौ गो है? H कौ गो है? दो गो। इधर एक, क्या इसमें भी हाइड्रोजन है? इसमें है क्या? नहीं। चलो गाय सिकुड़ गया, तुम टाइट हो गई यार, जवान लगा इससे बैठा यार, ये रिकॉर्डिंग टूट गया। चलो इधर कार्बन कौ गो? 6 गो। कार्बन 6 गो है। लो खाली अपने बात कहते, हमारा बात नहीं मानते, इसलिए 6 लिख दिया। हो गया तुम्हारा भी काम, अब लिख देते हैं 2। इधर कार्बन है ने एगो कार्बन है ने एगो कार्बन, कौ गो कार्बन? इधर कार्बन 2 गो। ऑक्सीजन देखो तो 6 गो ऑक्सीजन। इधर 3 गो ऑक्सीजन, एगो 4 गो, 2 गो, 8 गो, 6 गो। तो ऑक्सीजन कौ गो हो गया? ये बताओ कि अभिकारक की तरफ कितना परमाणु मिले? तो 2 और 2 4 और 2 6 और 6। इधर गिनो तो 12। ये दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? ये बात बताओ कि कौन सा समीकरण हुआ? संतुलित रासायनिक समीकरण। आज जब इसको बैलेंस नहीं करेंगे, 2 नहीं लगाएंगे, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएंगे। तो परीक्षा में तुमसे पूछ देगा कि कौन संतुलित है कौन असंतुलित है, तो नहीं पहचान जाओगे। अब परिभाषा नहीं लिखाएगा, परिभाषा कैसे लिखाएगा? वह रासायनिक, देखो दोनों का वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो जाए, तब उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो अब ये जो क्वेश्चन है लोहा के भाव हो गया है, मतलब ये बहुत सस्ता क्वेश्चन हो गया। मतलब क्या, ये बहुत बार पूछ दिया है ना, इसलिए अब ये नहीं पूछता। अब जानते हो क्या पूछता है? नया क्वेश्चन कहता है कि आखिर समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए किया। हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन। हमेशा यही ट्रेंड चलते आ रहा है अभी फिलहाल। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें परमाणुओं की संख्या समान हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा। बात बुझे कि ना बुझे? अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि सर जी यहाँ आप यहाँ अपने मन से ये 2 लगा दिए, हम कुछ नहीं बोले, यहाँ भी लगा दिए कुछ नहीं बोले, लेकिन आगे कहाँ लगे तब तो दिक्कत हो जाएगा हमको। या तो छोड़ देंगे पढ़ाई, ना तो सुसाइड कर कहा कि जो आपको मन कर रहा है वही कर रहे हैं। कहीं 2 लगा दे रहे हैं अपने मन से, कहीं 3 लगा दे रहे हैं। तो इसी के बारे में हम कहाँ 2 लगाएंगे, कहाँ 3 लगाएंगे। यही तो हमारा क्लास चलने वाला है, ये वाला हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, और जो हम केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करेंगे ना, तुम 11 की किताब उठाना, 12 की किताब उठाना, आप सबको बैलेंस कर देना, तुमको 1% प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इतना अच्छा तरीके से तुमको बैलेंसिंग सिखाएंगे। बात समझे कि ना समझे? तो यानी हमारा ये परिभाषा दोनों का लिखा जाएगा। अब जो हम लोग को केवल सीखना है क्या, बैलेंस, समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। बात समझे? तो अगले लेक्चर का इंतजार करें एकदम बेसब्री से। तब तक ले मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नोट कर ले इसको।